अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने जो पिछली वीडियोस में हमने कुछ एग्जांपल्स की थी फंक्शन से रिलेटेड और डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड। अब हम इस वीडियो में जो है अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास जो फंक्शन या डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमें यह है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया है कि f इंटू -2, यानी जो x है इसमें हम अपनी -2 वैल्यू पुट करके देखें कि हमारे पास फंक्शन का क्या आंसर आता है। और -2 इसमें x जो है हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम अपनी -2 डालकर देखें तो हमारे पास क्या आएगा। तो सिंपल ये जो फंक्शन गिवन है इसके अंदर हमने -2 रिप्लेस कर दिया। -2 का स्क्वायर 4 आ जाता है और माइनस इंटू -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट हमें गिवन है वो ये गिवन है कि जहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स है वहाँ हम अपना 0 पुट करके देखें तो हमारा फंक्शन क्या आंसर देता है। तो वो हमारा फंक्शन 0 आंसर देगा। 0 का स्क्वायर 0, -0 0 -0 0। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि x-1, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ हम अपना x-1 को क्या है, रिप्लेस कर दें। तो x-1 का स्क्वायर -x-1, तो x-1 के स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर खुल जाएगा और -x + 1। जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर देना है, जैसे -2x और -x, ये हमारे पास क्या है, लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। इनको हमने ऐड करके हमारे पास फंक्शन ने कोई ना कोई आंसर दे दिया है। इसी तरह हमने अपना जो नेक्स्ट पार्ट है f इंटू एक्स स्क्वायर + 4, यानी कि हमने अपने फंक्शन जो है उसमें एक्स स्क्वायर + 4 जहाँ जहाँ x है वहाँ उसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो a + b का होल स्क्वायर इधर खुल गया है और इसको एज इट इज़ माइनस अंदर किया, -x स्क्वायर माइनस प्लस -4। तो हमने जो लाइक टर्म्स हैं जैसा 8x स्क्वायर -x स्क्वायर जो होता है हमारे पास 7x स्क्वायर होता है, तो इसको हमने जो है थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब जो ये हमारे पास जो था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था कि जो हमें फंक्शन, अब अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन है और उसमें आपको इंडिपेंडेंट इसी तरह एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स -1 अगर दिया हुआ है, तो आपने अपने फंक्शन में जाके जहाँ जहाँ एक्स होगा या जो भी वेरिएबल होगा उसको हमने उस वैल्यू से क्या कर देना, रिप्लेस करके कोई ना कोई आंसर ले आना। तो ये बहुत सिंपल सा हमारे पास क्या है वो क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट बी पार्ट जो हमें दिया गया वो हमारे पास फंक्शन क्या है, x + 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। x + 4 का, इसमें हमने अपनी डोमेन रेंज नहीं बतानी, ठीक है, जस्ट हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो पहला हमने x के अंदर क्या रिप्लेस कर देना है, -2 कर देना है। तो -2 + 4 हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। फिर इसी तरीके से हमने 0 अपना पुट कर देना, 0 + 4 स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, 2। इसी तरीके से x - 1 + 4 क्या है, तो -1 + 4 +3 होता है, +3 आ गया। फिर एक्स स्क्वायर -4 + 4 हमने किया, तो एक्स स्क्वायर +4 और +4, ये एक्स स्क्वायर +4 था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर +8 आ गया, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो एक्स स्क्वायर +4 था, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, क्या फंक्शन आया, एक्स स्क्वायर +8 आया, ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमें कहा गया है कि फाइंड f इंटू a + h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब इस चीज़ को हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। और हमें फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल टू 6x - 9, ये हमें क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है। और हमने f इंटू a + h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h, इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब जहाँ जहाँ सबसे पहले f इंटू a + h फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या कर देना, रिप्लेस कर देना है a + h को। तो 6 इंटू a + h -9 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6a + 6h - 9। इसी तरीके से हमने एफ ऑफ a भी निकालना है। एफ ऑफ a जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने अपना a रिप्लेस कर देना है, 6a - 9। अब f इंटू a + h भी आ गया, एफ ऑफ a भी आ गया है, तो हमने इस वाले के अंदर अपनी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है।
-9 +9 से कट गया 6 से, -6 से कट गया 6h डिवाइड बाई h से कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया है 6 आया। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट आंसर दिया गया क्वेश्चन फंक्शन दिया गया वो f(x) इक्वल टू sin x, यानी कोई ट्रिग्नोमेट्री हमें फंक्शन गिवन है sin x। तो हमने सबसे पहले वो ही फाइंड करना है f इंटू a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। अब f इंटू ए प्लस एच हमने निकाला, जहाँ x है वहाँ a प्लस एच को हमने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो साइन a प्लस एच, एफ ऑफ ए में साइन ए आ गया। अब उसके अंदर हमने क्या अपनी वैल्यू जो फंक्शन था ना उसके अंदर अपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, साइन a प्लस एच माइनस साइन ए डिवाइड बाई एच। अब ये साइन, अगर साइन p माइनस साइन q होगा तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है जो कि आप लोगों को याद करना है, और वो फार्मूला हमारे पास ये होता है 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है, इसको आपने याद करना है। और जब भी इस तरीके की टर्म आएगी कि दो साइन टर्म्स जो हैं वो माइनस हो रही होंगी, आगे माइनस हो रही होंगी, तो उसको हम इस तरीके से फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमारे पास क्या था 2 cos, तो 2 cos लिखा p। अब इस वाले में हमारे पास p जो है a प्लस एच है, ठीक है, और q हमारे पास क्या है a है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया a प्लस एच प्लस ए डिवाइड बाई 2 और साइन a प्लस एच माइनस ए डिवाइड बाई 2। अब ये a से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 2a प्लस एच बन गया। ठीक है, 2a प्लस एच। अब ये 2a डिवाइडेड पे 2 है ना, तो ये दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड होता है, दोनों टर्म्स के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया। तो ये जो h था ये दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड होता है, तो इसलिए हमने इसको इधर ले आए हैं। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई h। अब cos a प्लस एच बाई 2 साइन h बाई 2 जो है हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया, फाइंड f इंटू ए प्लस एच निकाला है, एफ ऑफ ए निकाला है, फिर उसमें हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो साइन p माइनस साइन q वाली टर्म फॉर्म बन गई थी। तो हमने बाय फार्मूला जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। बाय फार्मूला ये हमारे पास होता है 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 और साइन p माइनस q। अब p हमारे पास a प्लस एच था और q हमारे पास a था, तो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई, जो कट हो रही थी उनको कट कर दिया, कट करके जो है वो लिख दिया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, आंसर आ गया था। अब इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें फंक्शन ये गिवन है इसी वाले पार्ट का। ठीक है, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए प्लस एच को फाइंड किया, फिर एफ ऑफ ए किया और उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। एफ ऑफ ए प्लस एच में एक्स क्यूब में हमने अपना क्या ए प्लस बी का होल क्यूब हमने खोला, जो कि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, इसको हमने खोला, फिर इधर जो है हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, -1। फिर हमने एफ ऑफ ए निकाला, फिर हमने इधर किया, जो टर्म्स कट हो रही थी उनको हमने कट कर दिया है, और जैसे a क्यूब माइनस a क्यूब से प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर से कट हो रहा था, तो हमने उनको कट कर दिया। फिर बाकी जिस टर्म में जो था कॉमन कुछ आ रहा था, जैसे कि h कॉमन आ रहा था हर टर्म में इनकी, ये -1 और 1 ये भी आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखें हमारे पास पीछे क्या टर्म्स बच गए, एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच, 3a का स्क्वायर 2h स्क्वायर प्लस 4ah ये आ गया। अब h इसमें हर टर्म में h है, तो हमने h को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया है, फिर लिखा है h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h 4a, h से कैंसिल होकर जो हमारे पास टर्म बची है वो हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। अब इसी तरीके से जो ऊपर हमने जो पार्ट किया था वो साइन एक्स के साथ था, अब हमारे पास क्या है, कॉस एक्स के साथ है। अब जब हमारे पास जो होता है कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। ऊपर हमारे पास 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 और साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 था, लेकिन इसमें जब 2 cos की टर्म आ जाए वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को जो है हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इधर p हमारे पास a प्लस एच है और q जो है a है, उसको सॉल्व करके जो टर्म आपस में कट हो रही थी उनको कट कर दिया। जैसे
इधर से 2a डिवाइड बाई 2 प्लस h/2 था, 2 से कैंसिल हो गया, a प्लस h/2 जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने अभी वो टॉपिक किया नहीं है, तो जब वो टॉपिक करेंगे तो उसके साथ उसका पार्ट एक्सरसाइज का पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले आपने डोमेन और रेंज निकालनी है और उसको स्केच भी करना है ग्राफ को, ठीक है। हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो ये है कि g(x) = 2x - 5, ठीक है, 2x - 5। सबसे पहले हमने देखना है कि ये फंक्शन हमारे पास लीनियर फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी वैल्यू डालें, नेगेटिव वैल्यू डालें, पॉजिटिव वैल्यू डालें, तो वो कोई ना कोई आंसर हमें नेगेटिव या पॉजिटिव में देगा, यानी इन्फिनिटी किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर सपोज करें g(x) = 2 डाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, x = 2 डाला है, तो हमारे पास g(2) क्या आ गया है, -1 आ गया, ठीक है। तो हमने इस तरीके, बेशक आप लोग इस तरीके से भी टेबल जो है वो बना लें, क्योंकि ये टेबल जो है आगे आप लोगों को ग्राफ में काम आएगा, ठीक है। ग्राफ जब आप, क्योंकि स्केच का ग्राफ भी है ना, जब आपने -2 डाला है तो फंक्शन ने हमें -9 आंसर दिया है, जब आपने -1 डाला है तो -7 आंसर दिया है, 1 डाला है तो -3 दिया, 2 जब हमने इस फंक्शन में डाला है तो उसने हमें -1 आंसर दिया है, ठीक है। इसका मतलब है हम सारी वैल्यूज डाल रहे हैं ना, 0 भी डाल रहे हैं, -2 भी डाल रहे हैं, तो डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये जो x है इसमें हम अपनी -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो हम सारी डाल सकते हैं, और उन सब वैल्यूज़ में कोई ना कोई आंसर, डिफाइंड आंसर आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। जो इन्फिनिटी ज़्यादातर आती है ना वो p/q वाली फॉर्म में आते हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है ना उसमें आते हैं। तो हमने डोमेन अपनी क्या लिखी, सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर, और इसको अगर हम इंटरवल में लिखें तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब है -इन्फिनिटी भी नहीं इंक्लूड और इन्फिनिटी भी नहीं इंक्लूड, लेकिन इसके दरमियान में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है, इंक्लूड हैं, ठीक है। जब हमने नेगेटिव वैल्यू डाली है तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, जब अभी तक जितनी भी हमने नेगेटिव वैल्यूज़ डाली है नेगेटिव आंसर ही आ रहा है, और ये जब हम पॉजिटिव कोई और वैल्यू डालेंगे तो उससे पॉजिटिव आंसर भी आ सकते हैं। अभी जितनी भी -2 से 2 तक की जितनी भी डाली है उसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो हमारे पास रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, कोई ना कोई वैल्यू पे इसने जो है हमें, जैसे कि अगर हम 10 डालें, ठीक है, x = 10 डालें तो 20 - 5 15, यानी हम अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करें तो वो हमें पॉजिटिव आंसर भी देगा, ठीक है, ये फंक्शन में पॉजिटिव आंसर भी देगा और नेगेटिव आंसर भी देगा। जैसे 10 पे ये हमें क्या दे देगा, 15 दे देगा। तो हमारे पास रेंज क्या होती है, रेंज होती है वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो फंक्शन में हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं, जो फंक्शन में आंसर दे रहा है वो सारी हमारे पास क्या हो जाती है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ये सारी हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो रेंज हमारे पास क्या आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमें दोनों आंसर दे रहा है। तो और इसको हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ये मतलब है कि -इन्फिनिटी भी नहीं इंक्लूड और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी नहीं इंक्लूड, लेकिन इसके दरमियान में जितने भी नंबर आते हैं वो इंक्लूड हैं, और इसको सेट ऑफ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डोमेन और रेंज आ गई। डोमेन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर कि हम नेगेटिव वैल्यू डालें या पॉजिटिव वैल्यू डालें, लेकिन वो फंक्शन डिफाइंड फंक्शन है, मतलब कोई ना कोई आंसर हमें दे रहा है। और रियल रेंज हमारे पास क्या है, नेगेटिव आंसर भी आ रहे हैं और पॉजिटिव भी, तो सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसी का स्केच बनाना है, ठीक है। स्केच बनाने के लिए आप लोग 2 पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्स, इसी वाले को अगर देखें -2 पे -9 आंसर था, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इसमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इसमें एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू होती है, इसमें वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू होती है और इसमें वाई एक्सिस की क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। अगर -x की -2 वैल्यू है तो y की हमारे पास वैल्यू g(x) की वैल्यू क्या आ गई है, -9।
तो ये -2 था, तो ये कहीं जाके -9, -1 में -7, 0 पे -5 दे रहा था, फिर 1 में -3 दे रहा था, 2 में जो है वो -1 दे रहा था, फिर इसी तरह 3 में डालेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो हमने ये इसके लिए हम 2 पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या लाइन ऐसी चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राफ स्केच हो जाएगा। ग्राफ स्केच हमने डोमेन और रेंज में करना है, डोमेन की वैल्यू पे और रेंज की वैल्यू में। डोमेन की वैल्यू हमारे पास एक्स एक्सिस में आएंगी और रेंज हमारे पास वाई एक्सिस में आएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको क्या कर दिया था, डोमेन रेंज निकाल के स्केच। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -4 है, इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रखना है, यानी इसमें हमने 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। जब हमने एक्स स्क्वायर की इधर से वैल्यू निकाली तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है, 4 आ गया, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसको हम एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अब हमें ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एक दफ़ा हमें पॉजिटिव आंसर देगा और एक दफ़ा नेगेटिव, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन इक्वल टू -2, यानी -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। हमें जो एरिया चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का चाहिए और लेस देन इक्वल टू 2 का चाहिए, लेकिन जो -2 और 2 के दरमियान में जो एरिया है, ये जो एरिया ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी डोमेन इस तरीके से लिख सकते हैं कि r जो है रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर माइनस, तो ये ओपन इंटरवल हमने डाला, ओपन इंटरवल का मतलब है -2 भी नहीं इंक्लूड और 2 भी नहीं इंक्लूड, तो रियल नंबर -2 और 2, यानी अब जितने भी हमारी ये रियल नंबर लाइन है उसमें से जो है -2 और 2 के दरमियान और -2 भी, -2 से लेके 2 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हम एक्सक्लूड कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगी। क्योंकि देखें अगर हम इसमें 1 डालें, 1 अगर हम -2 और 2 के दरमियान से जो है अगर हम इसमें 1 डालें, ठीक है, 1 डालें तो ये फंक्शन हमें क्या आंसर देगा, नेगेटिव देगा। 1 का स्क्वायर -4 -3 हो जाएगा। तो हमने पीछे पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। और अगर इसी तरह हम नेगेटिव -1 भी डालें तो वो भी हमें नेगेटिव आंसर देगा और पॉजिटिव भी डालें वो भी हमें पॉजिटिव देगा। और इस फंक्शन को जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, यानी 0 भी आंसर नहीं देना चाहिए। जो -2 और 2 में ये क्या हमें आंसर देगा, 0 आंसर दे देगा। तो इसके हमारे पास डोमेन क्या आ गई है, रियल नंबर में से अगर हम माइनस कर दें, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट बिटवीन -2 एंड 2, यानी -2 और 2 के दरमियान का एरिया को एक्सक्लूड करके जितने भी रियल नंबर हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, ठीक है। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर हम अपनी रेंज देखें तो रेंज हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो हमारे पास क्या होगा, सारे आंसर जो होंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे। नेगेटिव जो आंसर देगा उसको हमने अपने डोमेन में से क्या कर दी है, रेंज एक्सक्लूड कर दी, यानी जो डोमेन में हमने वो वैल्यूज़ लिखी हैं जिसपे ये फंक्शन हमें पॉजिटिव आंसर दे। तो हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और हम इसको और करके क्लोज इंटरवल के साथ 0 और सेमी ओपन इंटरवल के साथ इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, यानी 0 हमारा इंक्लूड है और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। 0 से लेके इनफाइनाइट के दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो सब आएंगे। अब इसी फंक्शन में एक्स स्क्वायर -4 वाले फंक्शन में जो है अगर हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की -3 -2 2 और 3 वैल्यू डाल के देखें तो देखें सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेंज आ रही है, तो रेंज हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और इसको हम अपने ग्राफ में करेंगे। अब -3 ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, इधर नेगेटिव वैल्यू आती है, इधर वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, इधर वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू आती हैं। अगर हम -3 डालें तो 2.33 आ रहा है, ठीक है। -3 डाला 2.33, -2 पे वो 0 आ जाएगा, तो ये एक लाइन हमारे पास क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब 2 पे जो है वो 0 आ गया है, 3 पे जो है 2.33 आया है। इसी तरह जब 4 डालेंगे कोई और बड़ी वैल्यू आएगी तो इसको हमने क्या कर दिया, यूँ करके लाइन ड्रा कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, स्केच आ गया। तो इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन 4 का पार्ट ए और पार्ट बी किया है,
बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो है हम फर्दर एग्जांपल एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को जो है ये डोमेन और रेंज का जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। और अब हम अपने जो इन्फिनिटी आंसर होता है उसको अपने डोमेन में से एक्सक्लूड कर देते हैं। इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं और अपनी डोमेन के लिखने के कितने मेथड है, हम उसको कितने तरीक़ों से जो है लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। तो